हेलो बच्चों, चलो अभी एक बहुत बच्चे सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही आउटडेटेड हो गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। तो फाइल इनपुट आउटपुट और फाइल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में, फिर स्टोरेज एंड आईओ सब सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलो पहला पार्ट है ओएस फाइल descriptors and kernel handlers. When your program wants to read or write a file stored on a hard drive or SSD, Python cannot access the physical disk. मतलब Python उस physical disk को accept नहीं कर सकता directly. Instead, Python asks your computer's OS. OS से permission मांगता है, तो OS opens the file and hands Python an integer reference code called a file descriptor or a file handler. ठीक है। तो पाइथन डायरेक्टली एक फाइल एक्सेस नहीं कर सकता, वो ओएस से रिक्वेस्ट करेगा, ओएस उसको लाके देगा, ठीक है। लाइक एक एनालिसिस, इतना इंग्लिश एक एनालिसिस समझ जाते हैं, ठीक है। इतना इंग्लिश भी समझना मुश्किल हो जाता है आज के लिए। तो थिंक ऑफ ए फाइल डिस्क्रिप्टर लाइक कोर्ट, लाइक कोर्ट में चेक हम क्लेम टिकट का क्लेम ले रहे हैं, ठीक है। एट अ थिएटर क्लोक रूम, यू डोंट वॉक इन द कोर्ट क्लोजेट योरसेल्फ, यू हैंड योर क्लेम टिकट। मतलब ऐसे देखो, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। पकड़ लो, तुमने गाड़ी वैले पार्किंग के लिए दी है, ठीक है। तो वैले पार्किंग के लिए दी है, मतलब तुमको गाड़ी जाके वापस तो लानी नहीं है, वैले वाला तुमको एक टिकट देगा, तुम वैले वाले को टिकट दोगे, वो वैले वाला जाएगा अंदर, गाड़ी तुम्हारे लिए लेके आएगा। ओएस है वैले वाला और क्लाइंट हो तुम, ठीक है। पाइथन है क्लाइंट, ठीक है। चलो ये है उसका बस बेसिक सा। तो if a program opens 1000 files without closing them, it consumes all available file descriptors, causing a system crash known as resource exhaustion, file descriptor leak, इसको हम वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये मत करना। The context manager protocol with statement. To prevent resource leaks, Python provides the context manager with the with statement. A context manager guarantees that a file is automatically and safely closed the moment your code exits the with block, even if an unexpected crash or error occurs inside. Under the hood, any object used in a with statement must implement two methods. पहला, enter opens the, जो हमने ये एंटर लिखते हैं, एंटर ओपन्स द रिसोर्स एंड रिटर्न्स द फाइल ऑब्जेक्ट, एग्जिट क्लीन्स अप एंड क्लोजेस द फाइल, क्लोज द फाइल हैंडल सेफली। एंटर ओपन करता है, ये वाला एंटर सिंटैक्स ओपन करता है, एग्जिट सिंटैक्स क्लीन भी करता है, क्लीन और हैंडल फाइल हैंडल सेफ भी रखता है, ठीक है। तो अभी फाइल मोड्स एंड लाइन स्ट्रीमिंग, प्रिवेंटिंग आउट ऑफ मेमोरी crashes. While opening files with open, Python supports different modes like R for reading text, W for writing or overwriting text, A for append, B for binary mode, ठीक है। तो out of memory danger, calling file.read loads the entire file into the RAM at once. If you try to open a 10 gigabyte log file on a laptop with 8 gigabytes of RAM, your computer will freeze and crash. तुम पकड़ लो एक 10 gigabytes मेमोरी रन करना चाहोगे 8 gigabyte RAM वाले लैपटॉप में, तो कैसे होगा? तो वो है, तो ये करने देता नहीं है, ठीक है। Line streaming, instead of reading the whole file at once, Python files are iterable. Using a for line in file loop reads the file one line at a time from disk using virtually zero RAM यूज करके हम for loop, थोड़ा ये लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। लाइक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए स्ट्रॉ वन सिप एट अ टाइम वर्सेस ट्राइंग टू स्वैलो एन एंटायर बकेट ऑफ वाटर एट जायंट गल्प। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर, एक जायंट गल्प में यदि हम पीने का ट्राई करेंगे, हम जल्दी पी लेंगे, भले ही पीना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, लेकिन हम पी लेंगे जल्दी, हमको टाइम पे होता है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म पाथ library.path and atomic writing. Different operating systems write different directory paths differently. Windows users /s
while Linux and Mac uses forward slashes. Windows backslash यूज करते हैं, Linux वाले फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं. Python's modern built-in module for working with files directly clean across the Windows Mac Linux without writing custom clash code. Atomic writing data to a temporary file first and swapping it into place in one instant step so that a power failure never leaves you with a half written corrupt file. मतलब राइटिंग टेम्पररी फाइल में पहले हम डेटा लिख देते हैं तो कभी भी हमारा फेलियर पे फाइल करप्ट ना हो और फेलियर ना हो. ठीक है, एक कोड डेमो देखते हैं. ठीक है, unterminated string literal at line 8. ये सब सिंटैक्स एरर देता रहता है पाइथन, तो पाइथन सही से लिखना. लॉग एंट्री इतना, इन्फो सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली, एरर कनेक्शन, टाइम आउट, पोर्ट इतना. देख रहे हो क्या हो रहा है. फ्रॉम पाथ लिव इंपोर्ट पाथ, हमने कॉल किया sample log.txt को और ओपन किया. इसमें इसको मैंने पहले ही पीछे मतलब बैकएंड में सेव करके रखा है, तो शायद मेरे को लग रहा है उसी लिए कुछ वेरिएबल सेव है ना, तो वो शायद से उससे दिक्कत कर रहा है. ठीक है, विथ ओपन फाइल डेटा फाइल मोड इक्वल्स टू w एनकोडिंग UTF, ये है उसका कमांड्स. ठीक है, एज f, तो f डॉट राइट मतलब हमने ये कमांड्स दे दिए हैं और ये कमांड को हमने लिख दिया. बार बार ये ना लिखें तो इसलिए हमने उसको बोल दिया एज f, उसको हमने f का नाम रीनेम कर दिया है. f डॉट राइट सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली, f डॉट राइट सर्वर एरर कनेक्शन टाइप आउट. फिर विथ ओपन, फिर हमने टेक्स्ट को रीड करेंगे. ठीक है, लाइन बाय लाइन. इसमें हमने डिफाइन टेक्स्ट पाथ अगर विंडोज, फिर राइट टेक्स्ट क्लीनली हमने ये किया, फिर रीड टेक्स्ट लाइन बाय लाइन. ओपन करेंगे डेटा फाइल मोड आर एनकोडिंग ये वाला एज f, फिर से फॉर लाइन इन f प्रिंट लॉग कर देंगे. ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए सब कुछ. और एक कोड डेमो देखते हैं. एक सेकंड. Word in checked if the number 72 existed in the list and returned true. The word in is a membership operator. तो ये एक membership operator है. ठीक है, जो in है वो एक membership operator है. तो extracting sublist like uses list slicing. तो मतलब ये जो हम कर रहे हैं, ये वाला जो जीरो टू इंडेक्स लाए हैं, तो वो एक लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर आता है. इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका नाम लिस्ट स्लाइसिंग है. कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है, तो ये सब याद रखना. ठीक है, और इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है. ठीक है, ये भी याद रखना. तो ये वाला हमारा टेक अवे है, स्टार्ट टू स्टॉप. ये तो हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, पहला स्टार्ट, दूसरा वाला स्टॉप, एंड आइटम्स इन लिस्ट. तो ये मतलब कोई भी हमारा आइटम और एलिमेंट जो भी लिस्ट के अंदर होगा वो इन लिस्ट है, तो हम सर्च करने के लिए तो ये सिंटैक्स हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी टपल्स, अभी लिस्ट खत्म हुआ, अभी हम टपल्स पढ़ेंगे. ठीक है, फिक्स्ड कलेक्शंस और टपल्स. थिंक ऑफ योर बर्थ डेट लाइक मंथ, डे, ईयर. मतलब एक बार उसको हमने सेट कर दिया. एक तुम पैदा तो एक ही बार होते हो ना, 100 बार तो पैदा होते नहीं हो, तो तुम्हारा बर्थ डेट एक ही बार आता है. तो वही एक ही बार जो आता है, मतलब एक ही मतलब सेट हम एक ही बार कर सकते हैं. मतलब ये एक इम्यूटेबल है. टपल्स आर इम्यूटेबल, एक ही बार जो सेट कर सकते हैं और इसको कभी नहीं चेंज कर सकते. दैट इज कॉल्ड टपल्स. तो थिंक ऑफ योर बर्थ डेट, मंथ, डे, ईयर, वन सेट, इट नेवर चेंजेस. ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं. थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. चलो लोकेशन, तो भी एग्जांपल से चेकआउट करते हैं टपल्स कैसे काम करता है. ठीक है, टपल्स में क्या है क्या नहीं है. तो प्लेग्राउंड में चलते हैं. हमारा तो हो गया लिस्ट खत्म. अब इसको
ये कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं टपल्स। तो हमने एक टपल बनाया। टपल बनाने के लिए यू हैव टू गिव राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। एक टपल बनाने के लिए, जैसे लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए, टपल बनाने के लिए यू हैव टू गिव राउंड ब्रैकेट्स, समझ गए। तो टपल्स के लिए वी गिव अ लोकेशन, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हमने बना दिया। ये लैटिट्यूड होगा, ये लॉन्गिट्यूड होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड चीज होता है, ये तो याद होगा, ये फिक्स्ड होता है। चलो फिर उसका हम क्या करना है देखते हैं। उसका हम कर रहे हैं चेक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ओके। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन होता है, हमने इसको डिफाइन करना है पहले। ये डिफाइन हो गए। पहला वाला है लैटिट्यूड, लोकेशन का पहला वाला है लैटिट्यूड, दूसरा वाला है लॉन्गिट्यूड, हमने ये डिफाइन कर दिया। फिर हमको चेक करना है कि ये डिफाइन करने से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिंट लैटिट्यूड इज लैट, क्या लैटिट्यूड ही आ रहा है? देखो पहला वाला ही आया। इसको यदि हम लॉन्गिट्यूड करके, हमने ऐसे कन्वेंशन में सेव किया है, ठीक है। लैटिट्यूड किया, देखना लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा, लैटिट्यूड चेंज हो गया। तो ये फिक्स्ड वैल्यू तुम कहीं भी लिखो, डजंट मैटर, ये ऑर्डर्ड नहीं होता। मतलब तो ये लास्ट में भी हो, करोड़ों का भी एक तुम टपल बना लो, ये लास्ट में भी हो, लेकिन इसको हमने यदि वैल्यू सेट कर दिया, ये लैटिट्यूड है और लैटिट्यूड प्रिंट कर रहे हैं, वो लिस्ट टपल में कहीं पे भी हो, ये एलिमेंट टपल में कहीं पे भी हो, इट विल प्रिंट एट फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही ऐसे काम करता है। फिर ऐसे देखते हैं, प्रिंट लॉन्गिट्यूड लॉन्ग, लेट्स सी। देख लॉन्गिट्यूड इसने प्रिंट कर दिया, हमने लॉन्गिट्यूड इसको वैल्यू दिया था, ये तो इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बारे में एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। व्हाट हैपेंड हियर, वी स्टोर्ड कोऑर्डिनेट्स इन पैरेंथेसिस, हमने पैरेंथेसिस में कोऑर्डिनेट्स को स्टोर किया। हर वक्त पैरेंथेसिस में ही कोऑर्डिनेट स्टोर होगा, मतलब राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। देन वी अनपैक द वैल्यूज इनटू टू सेपरेट वेरिएबल्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमको हर वक्त दो वैल्यूज असाइन करने हैं, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। एन अनचेंजेबल लिस्ट इज अ टपल, splitting a tuple into two separate variable is tuple unpacking। ये वाला कॉन्सेप्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो बनाया, this is called tuple unpacking, ठीक है। Tuples use parenthesis and are immutable, मैंने जैसे बताया था, cannot be changed and support it's also support unpacking, ठीक है। कुछ गॉचास हैं, trying to append or modify elements in a tuple, tuples are immutable, ये नहीं करना कभी, ठीक है। Never try to append or modify elements in a tuple because it won't work, never। index error कब आएगा? Trying to access an index larger than length list -1, मतलब लिस्ट से एक -1 करना तो वो एरर ही आएगा, ठीक है, कभी वो सही से नहीं आ सकता। Confusing dot append or add as one item with dot extend adds all item of x, ठीक है। ये समझ नहीं आया होगा, मैं और एक बार बताता हूँ। Confusing dot append x with extend adds, मतलब extend क्या करता है, add all elements of x, जो भी x में होगा वो सब कुछ, मतलब पकड़ लो हमारे पास दो लिस्ट है, ये लिस्ट का टॉपिक है, टपल करनी है, ठीक है। हमारे पास दो लिस्ट है, हमको एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट के सारे एलिमेंट ऐड करने हैं, तब हम एक्सटेंड यूज करेंगे। अपेंड तभी यूज करेंगे जब हमको एक एलिमेंट ऐड करना हो, ठीक है। ओनली वन आइटम, ऐड x एज वन आइटम, x एज ऑल आइटम्स ऑफ x, में जितने भी आइटम सेव होंगे सारे ऐड कर देगा, ठीक है। ऐप स्टोर शॉपिंग आइटम्स, task lists and high scores as ordered list while fixed pairs like GPS coordinate latitude longitude use tuple, ये रियल वर्ल्ड में है। मतलब ऐप स्टोर में शॉपिंग आइटम्स,
टास्क लिस्ट, हाई स्कोर्स एज ऑर्डर लिस्ट, मतलब ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। आइटम्स, टास्क लिस्ट, ये सब ऑर्डर करते हैं, लेकिन एक फिक्स चीज जैसे जीपीएस वो सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं, तो ये सब टपल्स यूज करते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। ट्राई दिस योरसेल्फ में दिया है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कलर्स रेड एंड ग्रीन, अपेंड ब्लू एंड प्रिंट कलर्स -1, ठीक है। एक ये करते हैं, चलो हमको ये वाला क्वेश्चन ये कर लेते हैं, कंट्रोल सी, बैकग्राउंड, इसको करो, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन, क्रिएट अ लिस्ट कलर्स करके एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद उसको हमको देना है रेड, ग्रीन, ये दो हैं, ठीक है। हमको ये बनाना है, फिर हमको इसमें अपेंड करना है ब्लू, एक्सटेंड नहीं करना, अपेंड करना है ब्लू, ठीक है। तो वो न्यू कलर इक्वल्स टू अपेंड, सॉरी COLR कलर्स डॉट अपेंड, और हमको जो अपेंड करना है, क्योंकि अपेंड में सिंगल होता है, तो हमको ब्लू अपेंड करना है, ब्लू अपेंड हो जाएगा इसमें। चलो अभी एक बार प्रिंट करके चेक करते हैं इधर था क्या, पहले कलर्स में था क्या, सॉरी कलर्स में क्या था, कलर्स में रेड और ग्रीन था, हमने जैसे बनाया था एक एप्पल, सॉरी हमने लिस्ट बनाया था ना, लिस्ट बनाने बोला ना क्वेश्चन में, क्रिएट अ लिस्ट। फिर हमने एक नया लिस्ट बनाया जिसमें हम ऐड करेंगे, करते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, प्रिंट, हम जब कलर प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा जो लिस्ट हमने दिया था वो हो जा रहा है प्रिंट, ठीक है। फिर हम इसको प्रिंट करके चेक करते हैं क्या हो रहा है, प्रिंट न्यू कलर हम जब प्रिंट कर रहे हैं नन आ रहा है, क्या गलत किया है हमने, कलर्स डॉट अपेंड ब्लू, क्यों, क्या गलती किया है हमने, कंट्रोल सी एक बार चेक करते हैं क्या हमने गलती किया है। When you use color dot append the blue, the append method actually changes the color list directly, doesn't return a new list with the added item because it modifies the list in place. तो हमको करना है my list 1 2 वही तो किया है हमने अभी, माई लिस्ट डॉट अपेंड, माई लिस्ट मतलब वही है, कलर्स डॉट अपेंड ब्लू, इसमें गलत क्या किया है हमने, इसमें क्या गलत हुआ है हमारा, लेट्स सी, एक सेकंड चेक करने दो, इसमें नया कलर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ तो हाँ, इधर क्यों नन आ रहा है, क्योंकि हम न्यू कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं, और न्यू कॉलम में तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्यों करेगा, मतलब न्यू कॉलम में जो, मतलब ये जो ब्लू है वो जाके कलर्स में जाके अंदर आ गया है, कलर के अंदर आ गया है, तो न्यू कॉलम में कुछ है ही नहीं, तो फालतू में न्यू कलर को प्रिंट करना है, हम कलर को प्रिंट करेंगे, कलर्स को प्रिंट करेंगे तब भी बेटर होगा। देखना तब जब हम कलर्स को प्रिंट करेंगे, देखो ये आ गया फिर से, हमको ये जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, देखा ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ये न्यू कॉलर्स में क्या होता है ना, जब हम एक नया वेरिएबल बना देते हैं, वो नया वेरिएबल में स्टोर थोड़ी ना करता है,
हम जब अपेंड करते हैं वो नया वेरिएबल में स्टोर नहीं करता, हम जब अपेंड करते हैं वो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें अपेंड करता है। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी प्रिंट करेंगे वापस से तो आ जाएगा वैल्यू। सॉरी हाँ ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था। चलो आगे चलते हैं। लेट्स गो टू लिस्ट एंड टपल्स। ये हो गया। अभी कुछ कोडिंग चैलेंजेस हैं उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ नोटिस हाउ अपेंड एड्स टू द बैक व्हाइल पॉप रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। तो टास्क एक हमने वेरिएबल लिया है टास्क जिसमें 3 स्ट्रिंग लिए हैं एज एलिमेंट्स, ठीक है। हम फिक्स हॉटबग को अपेंड करते हैं। यदि हम फिक्स को अपेंड करते हैं तो वो ऐड हो गया इसमें, ठीक है। और फिर completed इक्वल्स टू टास्क डॉट पॉप कर देते हैं, मतलब पॉप करते हैं। जब पॉप क्या करता है ना, रिमूव क्या करता है वो हटा देता है, लेकिन पॉप क्या करता है ना वो निकाल के तुमको शो कर सकता है। मतलब जैसे हमने इससे पहले एक वो लिया था, क्या एक वेरिएबल लिया था जिसमें हमने अपेंड किया था, और एक अपेंड वेरिएबल जो मैं न्यू कॉलर बनाया था, याद है इसमें हमने बनाया था न्यू कॉलर करके, ठीक है। वो वाला हमने बनाया था और उसको हमने अपेंड किया था, तो हमारा वैल्यू प्रिंट में नन आया था क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं होता। लेकिन पॉप क्या करता है, जो वैल्यू को वो निकालता है वो उस वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। ये फीचर है पॉप का, ठीक है। यदि हम रिमूव करते हैं तो ये नहीं होगा, लेकिन हम पकड़ लो इधर, हम इधर अभी रिमूव करते हैं, ठीक है, तो नन ही आएगा। देखो रिमूव भी सेम ही काम करता है, लेकिन रिमूव में एक फीचर कम होता है। देखो इधर आ गया सिंटैक्स एरर, ये रिमूव नहीं हो सकता। इसको पॉप ही करना पड़ेगा, पॉप करोगे तभी ही वो काम करेगा। और पॉप कर दोगे तो हम पॉप जो हम जिस चीज को हम पॉप किए होंगे उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। चलो ये हमने सीखा। फिर अभी चैलेंज पे जाते हैं, ठीक है। तो पहला चैलेंज है हमारा, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 3 कलर्स एंड प्रिंट द सेकंड कलर। तो पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कलर, कलर्स का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हमको 3 अलग अलग ऐड करने हैं वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स ऐड करने हैं हमें, ठीक है। सॉरी 3 एलिमेंट्स, माय बैड, 3 एलिमेंट्स ऐड करने हैं। 3 एलिमेंट्स ऐड हो गए। चलो अभी क्या करना है हमको, एंड प्रिंट द सेकंड कलर। हमको अभी प्रिंट करना है, जो सेकंड कलर होगा उसको हमको प्रिंट करना है। प्रिंट COLOR कलर, और इंडेक्सेस में हमको सेकंड कलर मतलब फर्स्ट को प्रिंट करना है। और लेट्स सी होता है कि नहीं वो सॉरी हमने कलर्स लिया था। हाँ देखो आउटपुट डिडंट मैच। अरे यार इस सिंटैक्स को हमने खुद ही बनाया है, खुद ही हम इशू कर रहे हैं इसमें। चलो कोई ना होता रहता है, ये तुमको दिक्कत होगी, ठीक है। ये कॉलेज में ये होती रहती है, कॉलेज में ये मांगता रहता है ऐसे ही, ठीक है। तुमको दिक्कत तो होती रहेगी। ये देखो चैलेंज पास कर दिया हमने। इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें हमने पहले एक लिस्ट बनाया, पहले हमने लिस्ट डिफाइन किया। लिस्ट में हमने देखा कि हमको सेकंड चाहिए, हमको बोला था कि प्रिंट द सेकंड कलर। तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सेकंड क्या है। मैंने इधर फर्स्ट क्यों लिखा, इंडेक्स याद होना चाहिए, दिमाग में प्रिंट होना चाहिए इंडेक्स, ठीक है। दिमाग में इंडेक्स प्रिंट होकर रहना चाहिए कि ये 0 है, ये 1 है और 3 है 2, ये मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, लेकिन देखा जाए तो ये 2 ही है, ये 1 नहीं है। तो दिमाग में 1 है तो जब 2 बोले तो 2 तुरंत 1 लिख के हम प्रिंट कर दें, ठीक है। ठीक भी हो गया। चलो अभी हमको अपेंड एंड रिमूव फ्रॉम लिस्ट, पहले एक लिस्ट बनाना है जो हमको बना के दिया है इन्होंने नम्स करके।
उसमें हमको 30 को अपेंड करना है, फिर लास्ट आइटम को पॉप करना है। पहले अपेंड करके देखते हैं, ठीक है। पहले अपेंड करते हैं, अपेंड सॉरी, पहले हम किसको अपेंड करना है वो भी तो लिखेंगे। nums डॉट अपेंड, ऐड करना है हमको 30, तो हमारा आउटपुट आएगा, सॉरी प्रिंट भी तो करना है, प्रिंट nums, तो देखना ऐड हो जाएगा, 30 ऐड हो गया, देखा। और हमको क्या करना है, पॉप देन पॉप द लास्ट को पॉप भी कर देना है फिर, ठीक है। तो मतलब जो ऐड किया है उसको पॉप कर दो, ठीक है। तो nums डॉट पॉप 3, अरे सॉरी, आउट ऑफ रेंज, देखो आउटपुट, ओ फाइनल, अरे यार बार बार भूल जाता हूँ, फाइनल अब देखो चैलेंज पास हो जाएगा, देखा। तो हमारा इधर थिंकिंग क्या था कि हमने पहले एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में हमने 30 को अपेंड किया। जब हम एक चीज अपेंड करते हैं वो लास्ट में आता है, फिर हम उस लास्ट आइटम जो हमने अपेंड किया था उसको हमने पॉप आउट कर दिया, जो अपेंड हुआ था उसी को हमने निकाल दिया, ठीक है। चलो अभी चैलेंज 3 की ओर चलते हैं। अनपैक अ टपल, हमने अभी भी अनपैक सीखा था कैसे करते हैं, तो अभी अनपैक करते हैं टपल, मतलब टपल को। पहले हमको एक टपल बनाना पड़ेगा। टपल कैसे बनता है पहले बता देता हूँ, एक बार इधर बना दिया था उसने ना, तब भी बता दूंगा। एक वेरिएबल लेना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना है तुमको, पैरेंथेसिस देना है, पैरेंथेसिस में दो अलग अलग तुमको जो है लिख देना है, ठीक है, जो दिया होगा क्वेश्चन में। फिर अनपैक करने के लिए हम दो अलग अलग वेरिएबल ले रहे हैं, x y इक्वल्स टू पॉइंट, पॉइंट। हमने पॉइंट को असाइन कर दिया दो अलग, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को किया था हमने, वैसे पॉइंट्स को असाइन कर दिया। फिर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट x, सॉरी हाँ, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू, इधर 5 नहीं लिखेंगे, इधर हम लिख देंगे x, स्मॉल x और y इक्वल्स टू स्मॉल y। शायद ऐसे काम कर देना चाहिए, नॉट श्योर, शायद ही काम करे y। नॉट श्योर, मैं शायद से गलत लिख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वैसे कैसे लिखते हैं, हमने एफ स्ट्रिंग को किया तो है लेकिन कुछ तो गड़बड़ कर दिया। हाँ सॉरी, एफ स्ट्रिंग अंदर आएगा तभी जाके, हाँ ठीक लिखा था, बस एफ स्ट्रिंग अंदर आएगा। चलो ठीक है।
आएगा तब आ जाएगा ऐसा आंसर। चलो अभी चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर चैलेंज पे, ठीक है। फोर्थ नंबर चैलेंज क्या कहता है, सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ हाई स्कोर्स। तो हम इसमें एक नया हम सीख रहे हैं। हमने अभी तक सीखा है अपेंड और पॉप। इसमें शॉर्ट मतलब पकड़ लो कोई भी अनजम्बल्ड होगा, जैसे ऐसे इसमें देखो अनजम्बल्ड है, उसको वो जंबल कर देगा। 45 92 ये इस मतलब इसमें नहीं है ना, सीरीज में नहीं है, इसको शॉर्ट क्या करता है ना, सीरीज में डाल देता है। तो ये रहा हमारा एक लिस्ट को हम पहले शॉर्ट करते हैं। तो स्कोर्स डॉट शॉर्ट, ये शॉर्ट हो गया। फिर अभी हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, इस बार नहीं बोलूंगा, सॉर्टेड अभी स्कोर्स को प्रिंट कर देना। ये देखो सही तो हमने किया है, हमने बस एक चीज इधर गड़बड़ कर दी है, इधर ये नहीं देना है। देखो चैलेंज पास हो गया, परफेक्ट। कुछ मुश्किल नहीं था, हमको बस डॉट शॉर्ट यूज करना था। एक है जिससे कोई भी मतलब सीक्वेंस में जो ना हो वो सीक्वेंस में डाल देगा, ठीक है। चलो अभी चेक करना है आइटम मेंबरशिप इन गेस्ट लिस्ट, मतलब जो इन इज वाला हमने किया था ना, इसमें इज करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक गेस्ट लिस्ट है। तो इफ बॉब इज इन गेस्ट लिस्ट प्रिंट बॉब इज इंडिविजुअल, तो बॉब है ही, तो हमको ऐसे लिखना है प्रिंट Bob is invited if Bob is Bob in guest। ये देखो जादू देखना अभी, नेम बॉब इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी स्ट्रिंग है एक, नहीं ये नहीं चेक किया था। आउटपुट didn't map, Bob is invited, Bob should be छोटा क्या, Bob is ओ, ठीक है। हम बस थोड़ा सा इंडेंटेशन कभी कभी गलत कर देते हैं। चलो चैलेंज पास हो गया, ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी देखो चैलेंज 6 पे चलते हैं, स्लाइस टॉप 3 लीडर बोर्ड स्पॉट्स। तो हमारे पास एक कितना 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का एक हमारे पास लिस्ट है, उसमें से हमको टॉप 3 को उड़ा देना है, ठीक है। टॉप 3 को उड़ाने के लिए मतलब टॉप 3 को निकालना है, निकाल के हमको शो करना है, टॉप 3 जो हैं उनको शो करना है। तो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो अभी हमको टॉप 3 को प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, स्लाइसिंग करके, बेसिक स्लाइसिंग। प्रिंट करेंगे इसको पोडियम प्रिंट पोडियम। फिर पोडियम में हम लोग को डालना है स्लाइस प्लेयर्स, तो प्लेयर्स, और इसमें स्लाइसिंग डालना है। टॉप 3 चाहिए तो 0 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं होता। 0 1 2 3, सॉरी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट 3 होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। देखो चैलेंज पास हो गया। तो इसमें मेरा थिंकिंग क्या था मैं बताता हूँ। देखो इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे एक लिस्ट में, तो हमको टॉप 3 निकालना है। तो हम बेसिक स्लाइसिंग करेंगे ना, मतलब स्लाइसिंग तो तुमको पता लग गया कैसे करते हैं। बस जिस वेरिएबल में टपल को सेव किया है, सॉरी जिस वेरिएबल में लिस्ट को सेव किया है उस वेरिएबल का नाम लो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो, कहां से कहां स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट डाल दो बेसिक, और उसको प्रिंट में डाल दो। यही बहुत बंदे क्या करते हैं ऐसे, मतलब पहले क्या करते हैं, पकड़ लो, हम लिख देते हैं रिजल्ट,
रिजल्ट इक्वल्स टू प्रिंट कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इधर रिजल्ट लिख देते हैं। ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वे, ये गलत नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो अ वे, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे करना है ऐसे करो, वैसे करना है वैसे करो, तुम्हारी मर्जी, कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट चैलेंज, लास्ट कोडिंग क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री ट्रैकर अपडेट करना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री में हमको एक लिस्ट दिया है जिसमें लैपटॉप और माउस है। एक इन्वेंट्री दिया है लिस्ट जिसमें लैपटॉप और माउस है। तो हमको उसमें कीबोर्ड ऐड करना है, माउस को रिप्लेस करना है एट इंडेक्स 1 विथ ट्रैक पैड, ठीक है। मतलब माउस जो है उसको रिप्लेस कर देना है ट्रैक पैड के साथ। कैसे करेंगे देखो, ये रिप्लेस का एक नया यूज हुआ है, लेकिन ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, याद करो। ऐड करने के लिए हम बेसिक एक छोटा सा यूज करते हैं अपेंड। तो अपेंड करते हैं पहले। तो हमारे पास इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे हम लोग कीबोर्ड, कीबोर्ड को अपेंड कर देंगे, इन्वेंटरी डॉट, हमने कीबोर्ड को अपेंड कर दिया। हमारा पहला काम हो गया। चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं। प्रिंट इन्वेंटरी, देखो देखते हैं, देखो आ गया हमारे पास कीबोर्ड। पहले 2 था, कीबोर्ड आ गया। अब क्या करना है, हमको माउस को रिप्लेस करना है ट्रैक पैड के साथ। ये तो नई समस्या है, माउस को हमको रिप्लेस करना है ट्रैक पैड के साथ। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बेसिक इन्वेंटरी डॉट रिप्लेस replace 1 with याद नहीं आ रहा, शिट माय बैड। हाँ, इसमें इन्वेंटरी डॉट 1 को इक्वल्स टू ट्रैक पैड दे देंगे। हाँ, ये वाला मेथड मैं भूल गया था, सॉरी यार, क्या क्या भूल जाता हूँ मैं। हाँ, तो इसमें एक नया मेथड है, मैं तुमको बता देता हूँ कैसे काम करता है ये वाला, ठीक है। तो हमको जब भी कोई चीज को रिप्लेस करना हो, ठीक है, हमको कोई भी चीज को रिप्लेस करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब पहले हम वेरिएबल नेम करेंगे जिसमें हमारा लिस्ट सेव्ड है इन्वेंट्री, फिर उस इंडेक्स को हम मेंशन करेंगे। हमको चाहिए इंडेक्स 1 पे जो है, जो इंडेक्स 1 पे है हमारा माउस है, उसमें हम नए, क्योंकि ये म्यूटेबल है तो हम उसमें नया वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। मतलब नया मतलब कुछ भी देंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा उसके ऊपर। इसमें हम यदि ट्रैक पैड लिखते हैं तो ये ओवरराइट हो जाएगा। और ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक पैड ओवरराइट हो जाएगा। मतलब क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब एडिटेबल है, एडिटेबल है तो हम कर सकते हैं इसको। फिर हम कर देंगे प्रिंट, इन्वेंटरी को प्रिंट कर देंगे। देखना अभी काम कर जाएगा, देखो काम करेगा। लैपटॉप, ट्रैक पैड, कीबोर्ड, एक सेकंड, कंट्रोल सी, रीसेट, कंट्रोल वी, रन, देखो काम करेगा। देखो अभी चलो, अभी क्विज की बारी, अभी देखते हैं। अभी खत्म हो गया इस लेक्चर के लिए, जो हम कर सकते थे हमने पूरा किया है, ठीक है। अभी क्विज की बारी। क्या पढ़ा है हमने, रिटेन किया है, कुछ रिटेन किया है नहीं किया है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
चलो करो आप लोग। What syntax creates a Python list? Curly bracket, square bracket, parenthesis, कौन सा करता है बताओ, जल्दी बताओ। कौन सा एक पाइथन लिस्ट क्रिएट करता है? ठीक है। What is the key difference between a list and a tuple? tuple और लिस्ट में मैंने बताया था की डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का की डिफरेंस मैंने बताया है। अब बताओ क्या है, विदाउट एनी हेल्प बताओ क्या है। ये यदि नहीं बता पा रहे हो तो फिर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो है लिस्ट आर म्यूटेबल क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं, टपल्स आर इम्यूटेबल क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या चेंज करोगे तुम लोग, कुछ नहीं चेंज कर सकते वैसे। सो व्हाट डज आइटम्स डॉट अपेंड नोटबुक डू? ये सिंटैक्स क्या करता है बताओ। Add notebook to the start of the item, add notebook to the end of the item, replace the first item with the notebook, delete the notebook। क्या करता है ये आइटम बताओ, अच्छे से पढ़ो बताओ क्या करता है ये। अपेंड जो है करता क्या है, अपेंड ऐड करता है ऑब्वियसली। कहाँ ऐड करता है? एंड ऑफ द में, हर वक्त याद रखना अपेंड हर वक्त एंड में ऐड करता है, ठीक है। सो व्हाट डज आइटम डॉट पॉप डू? आइटम डॉट पॉप क्या करता है? removes and returns the first item, removes the last item, returns the list length, clears the list। क्या करता है आइटम डॉट पॉप? पॉप क्या करता है मैंने बताया था क्या करता है, removes and return the first item, ठीक है। how do you count the total number of items in a list data? कैसे हम काउंट करते हैं बताओ, हाउ डू वी काउंट? बताओ बताओ। कोई तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा? डेटा, लेंथ, साइज, कौन सा यूज करते हैं हम लोग? लेंथ, ठीक है। चलो what happens if you try to do t equals to, ये मतलब एक बना दिया इसने टपल, और टपल में कोई, हाँ टपल में हम लोग चेंजेस ट्राई करेंगे, क्या होगा? मेरे हिसाब से तो एरर देना चाहिए क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल में तो हम लोग ऐसे चेंज कर नहीं सकते मेरे हिसाब से। आप लोग को क्या लगता है, क्या हम इसमें चेंज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते यार। so what does apple in fruits return if apple is in the list? ट्रू करेगा, ठीक है, ये याद रखना। What is tuple unpacking? मैंने बताया था ना कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है ऐसे सब क्वेश्चंस, ठीक। Assigning tuple items directly to multiple variables in one line, converting a tuple into list, deleting a tuple, sorting tuple items। क्या करते हैं, क्या कौन सा सही लग रहा है? Assigning tuples directly to the multiple variables in one line, ये होगा आंसर, ठीक है। What does num 1 2 3 return for num equals to 10 20 30 40? क्या करता है? 1 से 3। मेरे हिसाब से 20 और 30 देना चाहिए, यही सही आंसर है। आप लोग को क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये सही आंसर है। चलो सारे आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर्स वंस मोर। पहला का हमने आंसर किया था, हाँ पाइथन लिस्ट कौन बनाता है? ये बनाता है लिस्ट आर म्यूटेबल,
adds notebook to the end of the items, removes and return the first item's length, or raises a type error, drew, assign tuple item directly, 20-30 सबमिट आंसर्स। देखो ठीक है, सारे सही हैं हमारे, बढ़िया हो गया ये तो बढ़िया हो गया, 100% स्कोर हमने स्कोर कर दिया। क्या हमको कोई बैजेस मिलेगा उसके लिए? क्या हमको कोई बैज मिलेगा? नहीं यार, कोई बैज नहीं है, रुको मैं डाल दूंगा इसके लिए। तुम क्विज मास्टर होगा ना, स्कोर ओके 3+ मॉड्यूल में 100% रखोगे तब है, मैं इसमें 1 मॉड्यूल वाला भी डाल दूंगा, ठीक है, क्विज विजार्ड करके कुछ करके मैंने उसमें डाल दूंगा। चलो आप मेरे को बताना यार, असाइनमेंट कर रहे हो कि नहीं आप लोग? इतने मुश्किल से असाइनमेंट सारे मैंने दिए हैं, ये असाइनमेंट्स आप कर रहे हो कि नहीं? देखो मॉड्यूल, ये सारे असाइनमेंट्स मेरे को चाहिए यार, मेरे मेल आईडी में आपको सेंड करना है, ठीक है, मैं आपको मेल आईडी नेक्स्ट वीडियो से प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी देख रहे हो सारे, ये मॉड्यूल 4 के लिस्ट एंड टपल्स के, मॉड्यूल 2 के स्ट्रिंग्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के, मेरे को वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये सब के मेरे को चैलेंजेस खत्म होने चाहिए, खत्म करके मेरे को मेल करना है, ठीक है, सॉल्यूशंस, ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। सारे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो आज के लिए लेक्चर को इतना ही रखते हैं। होप सो आप लोग को टपल्स और ये अच्छे से समझ आया है, टपल्स और सेट सॉरी लिस्ट और टपल्स आपको अच्छे से समझ आ गया है। आप लोग भटकोगे नहीं। सेकेंड ओके, दिस वन, sorry, should I reset? Yeah, I should reset and I should mark as complete। हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, ठीक है, दिस मॉड्यूल इज कंप्लीटेड। होप सो आपको ये मॉड्यूल पसंद आया हो। अब जल्दी ही मैं ये वाला सेक्शन ऑन कर दूंगा, आप लोग टेस्ट लेके स्टार्ट कर देना, आपको तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और असाइनमेंट्स डे टू डे डेली करते रहना विदाउट एनी डिले, असाइनमेंट्स छूटने नहीं चाहिए। और प्रोग्रेस बार हर वक्त ऐसे चल, देखो मेरे 3 दिन से चल रहा है, तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरे 3 दिन से चल रहा है, मेरे को ये पूरे अच्छे से 15 दिन के प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है, 15 दिन में कंप्लीट करो, ठीक है। और बस 15 दिन कंप्लीट कर दिया हो गया ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये भी याद रखना, have to go to the problem section, this is the most important। तुम कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, बट ये प्रॉब्लम सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए भाई, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और क्या। चलो बाय, थैंक यू।